ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र की पूर्ण पूजा पाठ विधि है, जिसमें विनियोग करादिन्यास, हृदयादिन्यास और दिग्बंधन शामिल है। ये अंगन्यास शनि स्तोत्र को अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित बनाने के लिए किए जाते हैं। इन्हें शुद्ध मन और श्रद्धा से करें। ओमस्य श्री शनि स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंदः सौरिर्देवता शम्बीजं निःशक्ति कृष्णवर्णेति कीलकम् धर्मार्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धर्थे जपे विनियोग। ओम भावार्थ इस शनि स्तोत्र मंत्र के कश्यप ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, देवता शनि है, बीज शम है, शक्ति निह है, कीलक कृष्ण वर्ण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए जप करने हेतु विनियोग है। अंगोपरन्यास अंगोपरन्यास शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। मंदगततर्जनीभ्यां नमः। धोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः। कृष्णांगाय अनामिकाभ्यां नमः। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। छायात्मजाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। तिर्यादिन्यास शरीर के प्रमुख अंगों पर न्यास शनैश्चराय हृदयाय नमः। मंदगतये शिरसे स्वाहा। धोक्षजाय शिखाय वोषट्। कृष्णांगाय कवचाय हुं। शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वोषट्। छायात्मजाय अस्त्राय फट्। दिग्बंधन करने से दसों दिशाओं की रक्षा होती है। भूर्भुवस्वः। इस मंत्र को पढ़ते हुए दाहिने हाथ की अंगुली से चुटकी बजाते हुए चारों मुख्य दिशाओं और ऊपर नीचे में घुमाएं। पूर्व दिशा में चुटकी ओम भूर्भुवस्वः। दक्षिण दिशा में चुटकी ओम भूर्भुवस्वः। पश्चिम दिशा में चुटकी ओम भूर्भुवस्वः। उत्तर दिशा में चुटकी ओम भूर्भुवस्वः। नीचे में चुटकी ओम भूर्भुवस्वः। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। हिंदी अनुवाद। श्याम वर्ण वाले नील रंग वाले तथा भगवान शिव के समान नीलकंठ वाले शनिदेव को नमस्कार है। जो कालाग्नि के समान रूप वाले और यमराज के रूप वाले हैं,
उन शनिदेव को बार बार नमस्कार है। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदरभयाकृते। जिनका शरीर मांसहीन है, जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटाएं बहुत लंबी है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके नेत्र बहुत बड़े हैं, पेट सूखा हुआ है और रूप अत्यंत भयानक है, उन शनैश्चर को नमस्कार है। पुष्कल गात्राय स्थूलरोमनेतवे नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय वै नमः। जिनका शरीर भरा पूरा और रोए मोटे मोटे हैं, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो बहुत लंबे सूखे शरीर वाले और जिनकी दाढ़े काल के समान है, उन शनिदेव को बार बार प्रणाम है। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमो नित्यं क्षुधार्ताय नित्यतृप्ताय वै नमः। घोर रौद्र भयंकर और विकराल रूप वाले शनिदेव को नमस्कार है। जो सदा भूखे रहते हैं तथा सदा तृप्त भी हैं, उन शनिदेव को बार बार नमस्कार है। नमः सुरासुरेन्द्राणपूजिताय नमो नमः। नमः पादुकयोर्नित्य नमः पादुकयोर्नमः। देवताओं और असुरों के राजाओं द्वारा पूजे जाने वाले शनिदेव को बार बार नमस्कार है। आपके चरणों पादुकाओं को नित्य नमस्कार है। आपके चरणों को बार बार नमस्कार है। नमो भक्तानुकंपाय नमो भक्तजनप्रिय। नमो भक्तजनानां च रक्षकाय नमो नमः। भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्त जनों के प्रिय और भक्तों की रक्षा करने वाले शनिदेव को बार बार नमस्कार है। सूर्यपुत्रो महातेजा शनैश्चर नमोस्तुते। प्रसन्नो यदि मे सौरे कश्चास्तु वरः परः। सूर्य के पुत्र महान तेज वाले शनैश्चर देव, आपको नमस्कार है। सूर्य पुत्र यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक उत्तम वर प्रदान करें। रोहिणी भेदयित्वा तु न गन्तन्त्य कदाचन। सरितः सागरायाव यावचन्द्रार्कमेदिनी। रोहिणी नक्षत्र को भेद कर कभी भी न जाना चाहे, जब तक नदियां सागर में मिलती रहेंगी। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर रहेंगे, तब नदियां सागर में मिल
पृथ्वी पर रहेंगे तब तक यह वचन बना रहे। एवं उक्त्वा ततो राजा दशरथ प्रहिष्टवान् शनैश्चरस्य पूजां च कृत्वा मुदितमानसः। ऐसा कहकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव की पूजा की और मन में आनंदित होकर स्तोत्र पढ़ा। फलश्रुति योऽयं स्तोत्रं पठेन् नित्यं शनैश्चर कृतं नरः सर्वपीडा विनिर्मुक्तः सुखं भुक्त्वा दिविं व्रजेत्। जो मनुष्य इस शनैश्चर द्वारा रचित स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त होकर सुख भोगता हुआ स्वर्ग को जरता है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, साधना सिद्धि शक्ति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैंने पहले दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पहले विनियोग, फिर करादि न्यास, फिर हृदयादि न्यास और फिर दिग्बंधन। दोस्तों, आपने शनि के बारे में बहुत पढ़ा होगा, पर अब मैं उन सारी चीज़ों को और जितने भी विकार थे जो तरीके से या तो लोगों के द्वारा पहुँचे नहीं गए या सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में फटाफट पॉडकास्ट करने की होड़ सी मची हुई थी यूट्यूब के अंदर, आज मैं कंप्लीट एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपके पास वर्णन लेके आया हूँ। अगर इस तरीके से आप विनियोग कर लीजिए, क्योंकि किसी भी स्तोत्र को पढ़ने से पहले विनियोग, करादि न्यास, हृदयादि न्यास और दिग्बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो दोस्तों, आप इतने टाइम से कितनी रेमेडीज़ कर चुके होंगे, कितना पैसा आपने लगाया होगा, कितना आपने वक्त दिया होगा, पर जिस रिजल्ट की आप कामना कर रहे थे, मुझे नहीं लगता शायद आपको कितनी कामयाबी मिली है। मैं आपकी मेहनत को चैलेंज नहीं कर रहा, पर यह है कि इंसान को एक सही रास्ता अगर मिल जाए और तो उसको चलने में आसानी होती है, साधना करने में आसानी होती है। और साधनाओं के अंदर, स्तोत्र के अंदर अगर जरा सा भी आपका उच्चारण या मतलब कि आपकी पद्धति पूजा करने की अगर सही दिशा से नहीं व्यवस्थित है तो भटकाव निश्चित है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए ये कंप्लीट दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जिसमें मैंने न्यासों का भी वर्णन कराया है और जो पूरा स्तोत्र है साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद कराया है। मतलब कि प्रथम बार इतना गंभीर रूप से और पूर्ण रूप से शनि जिससे कि जो भी कोई हमारा श्रोता या हमारा सनातनी भाई बहन, मेरे से बड़े हों छोटे हों, साधु महात्मा संत स्त्री पुरुष गृहस्थ लोग, क्योंकि गृहस्थों को सामने सबसे ज़्यादा चुनौती है कि परिवार को भी देखना, अपनी तकलीफ़ों को भी देखना, अपनी बीमारियों को भी देखना, साथ में अपनी पूजन को भी देखना। तो उनको आसान करने के लिए दोस्तों, पहले विनियोग जरूर कर लेना। उसके बाद विनियोग में एक संकल्प है वो जरूर होता है, उसके बाद कर न्यास होता है। उसमें आप उंगलियों जैसे जैसे मंत्र आपको बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप बैठे बैठे उंगलियों की मुद्रा बनाते जाइएगा। उसके बाद हृदयादि न्यास होता है, वह जैसे जैसे पाठ में बोलते जाए आप अपने हृदय पे, सिर पे, शिखा पे कवच कर लें, आँखों के ऊपर और अस्त्राएं, ऐसा करें। उसके बाद दिग्बंधन है। अगर आप बैठ रहे हैं, आप संस्कृत के अंदर आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो अगर आप ये सुन के अगर जो वो हिंदी रिपीट कर रहे हैं, आप हिंदी का भी साथ साथ अगर रिपीट करते रहेंगे तो एक तरह से ये आपका कंप्लीट पाठ होगा। और मैं थोड़ा आपको इसके पीछे की जो एक स्टोरी है, जो वर्णन है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, जिससे कि आपको इस
न्यास इसकी स्रोत्र की गहराई का और इसकी उच्चता का कोटि का पता चलेगा आपको कि थोड़ा सा अगर इंसान को, साधक को कुछ पीछे का, इसके पीछे का जो मकसद है वो पता चल जाए तो उसको पढ़ने, सुनने, समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और ये चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखेंगे उस स्रोत्र के अंदर तो आपका रास्ता बड़ा ही क्लियर होगा। तो होता ही है कि एक बार ज्योतिषियों ने कृतिका के अंतिम चरण में शनिदेव को देखकर राजा दशरथ से कहा, जो कि श्री राम के पिता थे, कि अब शनि रोहिणी का भेदन कर जाएंगे। इसको रोहिणी शकट भेदन कहते हैं। यह देव दानवों के लिए भयप्रद होता है और इसके बाद 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ता है। ज्योतिषों और मंत्रियों की इस बात को सुनकर और नगरवासियों को व्याकुल देख राजा दशरथ चिंतित हुए। प्रजा वर्ग की व्याकुलता को देखकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, इसका क्या समाधान है? मुझे इसका उपदेश दीजिए। प्रजापति के नक्षत्र रोहिणी में यदि शनि शकट भेदन करते हैं तो प्रजाओं का शुभ कैसे हो सकता है? यह योग तो ब्रह्मा, इंद्र और आदि देवताओं के द्वारा भी असाध्य है। तब विचार कर राजा परम साहस को प्राप्त कर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुध से युक्त होकर निकल पड़े और रथ में चढ़कर सूर्य के ऊपर 1.25 लाख योजन पर स्थित नक्षत्र मंडल में अत्यंत वेग से गए। मणि तथा रत्नों से सुशोभित सोने के रथ में बैठकर महाबली वह राजा सफेद घोड़ से युक्त ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट आदि से जुड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान आकाश में दूसरे सूर्य के समान चमक रहे थे। ये दशरथ जी थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कान तक खींचकर बोहों को कुटिल करके शनिदेव के सामने खड़े हो गए। देव दानवों के विनाशक संहारास्त्र को देखकर शनिदेव ने डरकर किंतु कुछ हंसकर उनसे कहा। शनिदेव ने कहा, हे राजेंद्र, मैंने तुम्हारे जैसा सदृश पुरुषार्थ किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्व जाति के प्राणी मेरे देखने मात्र से ही आतंकित हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तत्पश्चाचार्य एवं पुरुषार्थ से प्रसन्न हूँ। अतएव हे रघुवंश विभूषण, अपनी अभिलाषा से वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। हे शनिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदी, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी रहे तब तक रोहिणी शकट का भेदन करके ना जाए, यही मेरा वर है। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। शनिदेव ने एवं वस्तु कहकर इस प्रकार शनिदेव से वर पाकर राजा का मनोरथ सफल हुआ। शनिदेव ने उनसे पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। प्रसन्न होकर राजा ने शनि भगवान से दूसरा वर मांगा। तब शनिदेव ने कहा, हे सूर्यवंशियों के पुत्र, तुम निर्भय रहो। 12 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं होगा। मेरा यह यश तीनों लोकों में होगा। ऐसा वर पाकर राजा ने अपना धनुष बाण रथ के ऊपर रख दिया और हाथ जोड़कर सरस्वती तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की इस प्रकार स्तुति की। दशरथ ने कहा, नीलवर्ण एवं कृष्ण वाले इस शिव रूपधारी को नमस्कार है। सारूप शरीर वाले, स्थूल रोमों वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। दोस्तों, दीर्घ शुष्क काल दृष्टि, कीट रक्षक, दुर्भिक्ष कारक, घोर रौद्र भीषण, खप्परदारी, मंद गति, सूर्यपुत्र, प्राणियों को भय देने वाले तथा अगो दृष्टि वाले को नमस्कार है। प्रलय कारक, तपस्या से जिसने शरीर को जला दिया, सदा तपस्या में लगे रहने वाले, दिव्य दृष्टि वाले और कश्यप पुत्र सूर्य के पुत्र को नमस्कार है।
आप प्रसन्न होने पर राज्य देते हो, रुष्ट होने पर सभी संपत्तियों का विनाश कर देते हो। तो दोस्तों ये सारा वर्णन इसके अंदर है जो आप सुनोगे। और मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग शनि की दशा से पीड़ित हैं, शनि की साढ़े सती जो ढैया है, जो शनि की दशा होती है, अगर उनसे आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि शनि जिनके जन्म काल में गोचर महादशा या अंतरदशा में अथवा लगन द्वितीय, दूसरे में, चौथे में, आठवें में और 10वें स्थान में अगर शनि हो, वे पवित्र होकर यदि प्रत्यय या मध्य में या शाम को इस स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे या सुनेंगे तो शनि देव का एक वचन है कि उनको निश्चित ही मेरी पीड़ा नहीं होगी। तो दोस्तों यह आप जरूर सुनिए, अपने घर में चलाकर इसको सुनते रहिए, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपको कंठस्थ हो जाएगा और आपको जरूर इस चीज़ से फायदा होगा। ये मेरा विश्वास है शनिदेव के ऊपर। और एक बार और शनिदेव राजा दशरथ से बोलते हैं कि हे राजन, एक लोहे की मेरी प्रतिमा बनाए जो वर मुद्रा में हो। ये दोस्तों ये सुन लीजिए, ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हे राजन, एक लोहे की मेरी प्रतिमा बनाए जो वर मुद्रा में हो, जिनके 4 हाथ हों, उनमें धनुष, शूल, बाण धारण किए हों। तदंतर मेरे मंत्र का 10,000 जाप, इसका दिवसांश काले तिल, शमी, पत्र, घी, नील कमल, खीर, चीनी मिलाकर होम करें। तत्पश्चात घी और दूध से बने पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उक्त लोहे की मूर्ति को तिल के तेल से या तिलों के ढेर पर रखकर विधि पूर्वक मंत्र द्वारा पूजन करें। कुमकुम आदि चढ़ाएं। नीली अथवा काली तुलसी, शमी पत्र आदि से मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें। काला वस्त्र, बैल, दूध देने वाली गाय, इनको दान में दें तो आपको मंत्र की सिद्धि भी होगी। और शनिदेव का ये वचन है कि मैं कभी भी उसको पीड़ा नहीं होने दूंगा जिनको मेरी ग्रह की दशा चल रही है। तो दोस्तों ये अकाल मृत्यु के नाश के लिए, दुखों को दूर करने के लिए सूत्र का पाठ है। अगर आपको शनि की ज़्यादा दिक्कत है तो इसमें शनि देव का एक वचन हो रहा है कि अकाल मृत्यु के नाश के लिए और दुखों को दूर करने के लिए तिल तेल से स्नान करें। जो तिल का तेल है उससे स्नान करें। धान्य, उड़द, लोहा, सुवर्ण इसका दान करें। इस शनि स्तोत्र का स्वयं पाठ करें या इस पाठ को ब्राह्मण से सुन ले। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब चलता है तो वहाँ से भी सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जितना भी वर्जन है बिल्कुल ओरिजिनल और साफ आवाज़ में आपको सुनाई देगा। इससे आपका आरोग्य और सुख की प्राप्ति होगी। और ये स्रोत दोस्तों ये आदित्य मतलब कि इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद जब इसको सुनेंगे तो इसका आपको बेनिफिट और इसके जो लाभ हैं वो मिलेंगे। दोस्तों आजकल इतनी तकलीफ़ें हैं, अकाल मृत्यु है, दुश्मनियां हैं, बीमारियां हैं, पद की प्रतिष्ठा है, नौकरी है, सब आजकल दांव पे लगी हुई है। तो इस मुझे लगता है कि इससे आपको जो फ़ायदा होगा, आज तक जितने भी आपने शनि के उपाय करे होंगे उन सब में ये श्रेष्ठ है। बाकी अगले एपिसोड में अगर आपको ये एपिसोड और ये स्रोत अच्छा लगे तो कृपया कमेंट जरूर करें, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों और पारिवारिक मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हो शनिदेव। हर हर महादेव।